फाइनली वक्त आ गया भाई, जिस चीज का हम लोग को 1.5 साल से इंतजार था अब वो हमें मैनिफेस्ट होते हुए अपनी आंखों के सामने दिखने वाली है। आज से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। जब तक ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे शायद पहला मैच शुरू हो भी चुका होगा। भगवान करे उसमें बारिश हो चुकी हुई, क्या पता भाई। यही बात है भाई, देखते कि कौन बॉयकॉट करता है। बट हमें बातें ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करनी है। इंडिया का आज ओपनिंग मैच होने वाला है। तांडव, क्या हमें तांडव दिखने वाला है? क्या हम लोग 250 पार कर सकते हैं आज? 400 वो 300 कुछ तो 200 तो होगा। हमारे ही हिंदुस्तानी दूसरी टीम में भी है, तो लेट्स नॉट गो दैट हार्श। बदतमीजी नहीं करेंगे। हमारे भाइयों के साथ ही मैच है। तो क्या होने वाला उस मैच में, क्या प्रीव्यू रहेगा? बिकॉज हर्षित राणा बाहर हो गए यार, बाहर हो गए हैं। कौन रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि अभी एग्जैक्टली ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है। वो सिराज को वही, बट सबको पता ही है क्या होने वाला है। एंड सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है, क्या हिंट्स दिए, उन सबकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली देयर इज अ कॉज ऑफ सेलिब्रेशन। एंड मुझे लगता है कि इस चीज के बारे में अगर हम आज बात नहीं करते बहुत बड़ा इंजस्टिस होता। वैभव सूर्यवंशी ने जो करके दिखाई है ना, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी फीट। एंड इंडिया ने एक और अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। एक ऐसी टीम जिसको लोग कहते हैं कि बहुत ही बेकार टीम है। स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था इस वर्ल्ड कप में हमारा। हाई ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आज सेलिब्रेट करेंगे हमारे लड़कों को, बहुत ही अच्छा कुछ करके दिखाया है। मतलब वी हैव टू डिस्कस दिस विनिंग कल्चर कि कैसे पिछले 2-3 साल में इंडियन टीम अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स एंड अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, मतलब वो जो कहते थे ना रिकी पॉन्टिंग वाली टीम है ऑस्ट्रेलिया जो लगातार डोमिनेट करती है ऐसी टूर्नामेंट्स, धीरे धीरे करके इंडिया भी शायद उस दिशा में जा रही है। तो कैसे जा रही है, क्या अल्टीमेटली फाइनल में हो, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट यार वर्ल्ड कप तक हम फाइनली पहुंच ही गए कुछ ना कुछ करके। तो फर्स्टली थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने इतना सपोर्ट बनाए रखा है इतने सालों से, तो आपने इतना सब्सक्राइब करा, उसके लिए हम पहले आपको थैंक करना चाहते हैं। जस्ट इन केस अगर आपने नहीं करा सब्सक्राइब तो आज ही वीडियो देख के आप कर ही दोगे, आई एम श्योर। सब्सक्राइब जरूर करना, हाइप बटन भी दबाना है भाई। हालांकि वीकेंड आ रहा है, जितनी भी हाइप पॉइंट्स होंगे आप जरूर अपनी तरफ से हाइप करिएगा। साथ साथ वर्ल्ड कप हम लोग पहुंच गए और 50K भी पहुंचने वाले हैं भाई। तो माइलस्टोन्स हमारे लिए भी आ रहे हैं भाई इस चैनल के लिए। बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो वो आप सबको जाके भरना है ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज इन सब का पार्ट बन सके। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको फटाफट ज्वाइन कर लो भाई। हम लोग प्लान कर रहे हैं सेमीज और फाइनल में होपफुली इंडिया आएगी भाई। वॉच अलॉन्ग करेंगे, लाइव आएंगे सब लोग साथ में। बस आप लोग नंबर से सपोर्ट करते रहिए। आइए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो स्टार्ट ऑब्वियसली हम लोग भाई अपने वर्ल्ड कप कैंपेन से करने वाले हैं। T20 वर्ल्ड कप कैंपेन, नॉट द अंडर 19 वर्ल्ड कप कैंपेन। बट यहां पे हमें जो न्यूज देखने को मिली है जिसके चलते हुए मतलब लोगों ने लिख तो दिया ह्यूज ब्लो फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, बट क्या ये एक्चुअली ह्यूज ब्लो है? इसको हमें गौतम गंभीर लिख रहे थे पीछे। हाँ, उन्होंने अल्टीमेटली ट्वीट करा है, क्योंकि हर्षित राणा को अब मतलब भाई वो T20 क्या किस्मत है यार बेचारे की। मतलब पहले वो बेचारा आदमी लगातार उसको बैक करा गया, इतना ट्रोल हुआ वो, देन फाइनली व्हेन ही स्टार्टेड प्रूविंग हिज हेटर्स रॉन्ग, धीरे धीरे करके सबकी रिस्पेक्ट गेन करनी स्टार्ट करी, टू द पॉइंट कि T20 वर्ल्ड कप में पीपल स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग दैट he is an important part of the team. लोगों ने अब उनको एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर बना दिया है भाई, और नहीं तो ठीक है। वी लाइक इट और नॉट। भाई मैं ESPN क्रिकेट का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है बिग ब्लो फॉर इंडिया, अपकमिंग ऑलराउंडर हर्षित राणा हैज बीन रूल्ड आउट। आई लव इट कि हम लोग उनको एक एज एन ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर 27 वर्ल्ड कप के लिए ग्रूम कर रहे हैं। बट इज इट रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न? देखो बिफोर वी एक्चुअली जंप टू इट, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं सब लोग कमेंट भी करके ना, पे रिस्पेक्ट्स टू हर्षित राणा। भाई यार, इट इज वेरी सैड, इट इज वेरी सैड। एक प्लेयर के लिए इससे ज्यादा बुरी चीज नहीं हो सकती, इससे बड़ा हार्ट ब्रेक नहीं हो सकता कि वो अपनी कंट्री को सर्व करना चाहता है, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है और वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले बेचारे को स्क्वाड से बाहर होना पड़े बिकॉज ऑफ एन अनफॉर्चुनेट इंजरी। नो प्लेयर लाइक्स टू गेट इंजर्ड। हम कितना भी मजाक उड़ा ले, sarcastic हो जाए, वो सब अपनी जगह पर है, बट डीप इन आवर हार्ट्स हम सब लोग सीरियसली इस बात फॉर श्योर भाई। मतलब गंदा तो आपको लगता ही ना, खिलाड़ी तो अपना ही है ना, बिल्कुल परफॉर्म कर रहा था ना, विकेट ले रहा था ना स्टार्टिंग में। अपने खिलाड़ी को क्रिटिसाइज भी इसलिए करते हैं बिकॉज फुल सपोर्टर, फुल प्यार है। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा सब लोग जो है फुल रिकवरी के लिए, एक स्पीडी रिकवरी के लिए अपने कमेंट करके सपोर्ट दिखाएं हर्षित राणा को। लेट्स बैक द गाय। मेडल नहीं मिल पाएगा बेचारे को, लेकिन आई होप कि द टीम मेक्स हिम फील इंक्लूडेड। सिराज आए हैं एंड यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस थे जो कि आई एम प्रीटी श्योर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लोगों का नाम आएगा उनके। मतलब सबसे पहले तो मेरे दिमाग में प्रसिद्ध कृष्णा का ही नाम आया था, क्योंकि देखो आप जानते हो in big 2026 bro could have said Mohammad Shami, bro could have said Nitish Kumar Reddy, but bro chose to say Prasidh Krishna। भाई देखो नीतीश कुमार रेड्डी तो वेरी ऑनेस्टली नहीं आने वाले थे, क्योंकि आप
सी इन ऑल ऑनेस्टी अगर हर्षित राणा को इस टीम के अंदर खेलने का मौका मिलता है इन द T20 वर्ल्ड कप तो वो नंबर 8 पे नहीं मिलता। करेक्ट। वो अगर टीम के अंदर आते तो या तो जसप्रीत बुमराह की जगह पे आते जब उनको रेस्ट चाहिए होता है, या फिर वो अर्शदीप सिंह की जगह आते। 100%। तो एक वो प्रॉपर पेसर की तरह आते, वो अलग बात है कि नंबर 9 पे वो बैटिंग भी कर सकते हैं। तो देखो ये चीज स्काई ने भी इनडायरेक्टली हिंट कर दी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड आई एम हैप्पी कि कंफ्यूजन क्लियर करा, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ स्ट्रांग बिलीवर ऑफ दिस। T20 में हम लोग को इट इज अ नॉन नेगोशिएबल नाउ, हर एक चैंपियन स्क्वाड को आप स्टडी कर लेना पिछले 3 सालों में अक्रॉस फ्रेंचाइजेस, अक्रॉस इंटरनेशनल क्रिकेट। नंबर 8 पे एक प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन होता है दैट कैन बोल। तो क्या हर्षित राणा अभी वो प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन है इन T20s एट नंबर 8? ही इज नॉट लाइक दैट। ODIs में वी कुड स्टिल हैव अ बोलिंग ऑलराउंडर, और वहां पे वो बन रहे हैं भाई, मतलब से ज्यादा रन थे सीरीज में रोहित शर्मा। बट इसमें T20s में एक प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन एट नंबर 8 हर्षित राणा नहीं थे, विच इज वाई अगर वो आते भी टीम में स्क्वाड में कभी खेलना होता है, बुमराह जी ने कहा हो गया यो आज दिल नहीं कर रहा, थोड़ा सा कल पाकिस्तान के मैच है तो छोटी टीम से मैच है ना, रेस्ट कर लेता हूँ तो सुपर 8 में आएंगे, एंड आई कैंट ब्लेम बुमराह अगर वो कह रहे हैं। हाँ भाई छोटी टीम ही है वो। तो यहाँ पे ऐसे में हर्षित राणा एट नंबर 9 या फिर नंबर 10 या फिर नंबर 11 में से किसी एक पोजीशन पर खेलते एज अ फास्ट बॉलर। जो 3 फास्ट बॉलर्स पूरी स्क्वाड में आते हैं ना, तो इसका मतलब इंप्लाइड होता है कि तीनों के तीनों साथ में स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यू ऑलवेज नीड वन एक्स्ट्रा नंबर इन द स्क्वाड। सो दैट टेल्स यू द गेम प्लान कि कभी भी 3 पेसर साथ में नहीं खेलने वाले। एंड हर्षित वाज गोइंग टू बी अ बैकअप फॉर अर्शदीप एंड बुमराह। एंड स्काई ने ये भी किया था कि अब जो पेसर आएगा अभी बिफोर सिराज वाज अनाउंस, कहते कि हमें एक प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए, बिकॉज हमारे लिए 8 बैटर काफी हैं, मतलब नंबर 9 पे बैटर भाई उनने तो वो बड़ी फेमस लाइन जो हर कोई कहता है कि जब नंबर 9 पे अगर आदमी हम लोग कह रहे आके छक्के मारे तो ऊपर के बैट्समैन नहीं कर पाए, नंबर 8 नीचे के वाला लिए क्या होता करेगा? था, बहुत आज से 20-50 साल पहले वो नंबर 7 के लिए होता था। तो अभी क्या है कि हम लोग को जो सिराज आ रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सोचोगे, इट्स अ ग्रेट रिप्लेसमेंट इन माय ओपिनियन। नहीं फॉर श्योर, मतलब अगर आप देखो तो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं मोहम्मद सिराज, लास्ट T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, फिर से एफिकेसी थोड़ी सी कम हो जाती है वाइड बॉल में तो जानते ही हैं, प्लस सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा काफी अच्छे दोस्त हैं, तो हैरान मत होना अगर आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे आने वाले कुछ टाइम में यही स्टेटमेंट वापस सुनने को मिल जाए। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि प्रॉब्ली T20s अगर हम लोग देखें तो मतलब ही हैज रेगुलरली बीन अ पार्ट ऑफ द सेटअप, वेदर आई लाइक इट और नॉट वो अलग बात है, क्योंकि मैंने टाइम एंड टाइम अगेन ये बोला है कि भाई मैं कोई भी फॉर्मेट उठा के देखता हूँ, मुझे तुम्हारे जीटी वाले लग रहे हैं, थोड़ा तमीज से बात कर लो जरा मुझे बार बार वो T20 की इकोनॉमी देखने को मिलती है जब भी मैं प्रसिद्ध कृष्णा को बॉल करते हुए देखता हूँ। ऑल्दो पिछली 1-2 सीरीज में ही हैज डन फेयरली वेल, जब भी उनको थोड़े बहुत चांसेस मिले। तुम पता नहीं यार वो पार्शियलिटी नहीं करते ना भाई फॉर्मेट्स में। हाँ, कहते हैं मैं हर जगह T20 की सेम ही, मुझे खेलना अल्टीमेटली कहाँ है, T20 मैं टेस्ट में भी वैसे ही खेलूंगा, मैं ODIs भी वैसा खेलूंगा। बट मुझे लग रहा था कि शायद सिराज से पहले अगर लोग चूज करते तो प्रसिद्ध कृष्णा आ सकते थे। ऑल्दो ऑब्वियसली आई एम मोर हैप्पी अबाउट सिराज कमिंग इनटू द टीम। एक चीज बोलूं, मुझे लगता है ना इट्स बेसिकली अ वेरी स्मार्ट पेशेंट डिसीजन कि यस हमारे लूप में 1-2 लोग रहे थे, बट अगर लास्ट मिनट पे हम कोई चेंज करने वाले हैं तो माइट एज वेल बैंक ऑन एक्सपीरियंस गाय जो कि इस सडन चेंज को हैंडल कर सके पेशेंट एंड टीम के सेटअप में रहे। तो सिराज इज अ बिग नेम भाई, टेस्ट में मतलब बंदे ने आग लगा रखी है, फॉर श्योर। एंड आई थिंक रिसेंटली जो हर्षित राणा का फॉर्म चल रहा था बॉल 10-15 रन पर ओवर की जो इकोनॉमी चल रही थी, ये भी शायद आई थिंक सिराज तो कर ही लेगी उतना। पर नीतीश कुमार रेड्डी का तुम कहना चाह रहे थे? नहीं, मुझे लगता था वो नहीं बनता था भाई आना। सी आई हैव बीन द बिगेस्ट एडवोकेट, आई थिंक इट वाज अ बिग मिस कि नीतीश कुमार रेड्डी इस साल वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। इट कुड हैव बीन अ हैक फॉर हिम, ऑल्दो शिवम दुबे हैज डन वेरी वेल भाई, तो वी कैन नॉट आर्ग्यू अगेंस्ट शिवम दुबे। मुझे बस ये लगता है कि वंस अगेन नीतीश कुमार रेड्डी अगर नंबर 8 पे हमें चाहिए होते एक प्रॉपर बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर, तो जरूर हम कहते हैं कि एनकेआर इज द परफेक्ट फिट। बट वही मैं कह रहा हूँ, जब मैं हर्षित को ट्रीट ही वैसे नहीं करने वाला, तो फिर हर्षित के जगह पे जो आएंगे वो भी एक प्रॉपर बॉलर ही होंगे। मतलब यहाँ पे अगर शिवम दुबे बाहर हो गए होते भाई, वैसे तो बोलने में डर लग रहा है सर, अगर ऐसा होता कि बाहर हो चुके होते तो नीतीश कुमार रेड्डी आ जाते। बट ग्रीन दिख रहा है मुझे तुम्हारे आज कपड़ों में ना थोड़ा सा, वैसे व्हाइट का क्या ही ग्रीन थोड़ा सा दिख रहा है उधर भी है यार, मतलब गलती कपड़े पहन के पीछे तुम्हारे पेड़ भी ग्रीन है, थोड़ा सा ज्यादा हरियाली हो रही है। स्टूडियो गलत बना रखा है हम लोगों ने। बट एक्चुअली में देखो तो जो एक्सपीरियंस की तुम बात कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस तो मोहम्मद शामी भी ला सकते थे, तो उनको कहीं नहीं चांस मिला यार। देखो यार मैं वही चीज कहूंगा, नॉट दैट आई एग्री विद दिस, मेरे दिमाग में मोहम्मद शमी आए ही नहीं थे भाई। ये बड़ा मतलब आई डोंट मीन टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, बट फॉर सम रीजन जब लोगों ने कमेंट करा, मैंने थॉट्स ऑन दिस करके ट्वीट करा था, ये ट्विटर पे फॉलो कर लो भाई तुम लोग, तब लोगों ने मोहम्मद शामी लिखना स्टार्ट करा। मुझे अच्छा अगर आपको मोहम्मद पे गुस्सा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बट मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जो चीज पहले भी कही है, लाइक इट और नॉट, he is not in the sight of line for scheme of things of the selectors. Injury prone at that age, people would not want to take that gamble. Plus
ऐसा भी मैंने सुना है कई बार कि जो सिलेक्टर्स है ना वो इस वक्त लंबे चौड़े फास्ट बॉलर्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो कंसिस्टेंटली हिट द टेक 140 कर सकते हैं एंड थोड़ा बहुत बल्ला चला सकते हैं इन प्रिपरेशन फॉर द 2027 वर्ल्ड कप। वंस अगेन मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अग्री डिसएग्रीमेंट की बात होगी। आई एम टोटली फाइन विद बोथ द पर्सपेक्टिव्स। आई एम जस्ट शेयरिंग कि क्या सोचा जा रहा है हमारे। यार वैसे भी आप देखो तो T20 इज प्रोबब्ली द लास्ट फॉर्मेट जहां पे मैं सोच सकता हूँ कि मोहम्मद शमी कमबैक करेंगे। ओडीआई में नहीं होने भाई ओडीएस में भी नहीं हो रहा, पर मतलब मैं कह रहा हूं अगर मुझे सोचना भी है तो ओडीएस प्रोबब्ली दी फॉर्मेट जहां पे वो कर सकते हैं। टेस्ट में तो बॉडी अब शायद अलाउ ना करें। खींच अगर आपको करवाना है तो शायद कर ले। T20 में तो मतलब जो आदमी 2024 के वर्ल्ड कप के टाइम से बाहर है, जब लास्ट टाइम हम लोग जीते थे, तो अब हम लोग सडनली कैसे ला सकते हैं? अनफॉर्चुनेट है बट दैट इज हाउ थिंग्स एंड फॉर सम लेजेंड्स। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द टीम? बिकॉज ये देखो छोटी मोटी चीजें चलती रहेंगी, इससे हमारा प्लेइंग इलेवन में कोई फर्क नहीं आने वाला है। अनलाइक ऑस्ट्रेलिया जिनके अगर कल आके स्काई और भाई ऑस्ट्रेलिया लुट गई है। आई एम वेरी हैप्पी कि हमने अल्टीमेटली प्रेडिक्शंस, वैसे दिस इज अ स्पॉइलर, बट हम लोग ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा आगे लेके नहीं गए थे, तो मुझे लगता है उसके बाद ये न्यूज में तो लगा हमारी जुबान से इंडिया के लिए बुरी लग सकती है। तुम्हें लगता है कि हमने कमिंस को कॉल करके नहीं पूछा था कि भाई क्या न्यूज है, क्या चल रहा है यहाँ पे? तो भाई हेजलवुड भी बाहर है, कमिंस भी बाहर है, स्टार्क रिटायर हो चुके हैं, बॉलिंग तो लुट गए। जो मेन होली ट्रिनिटी थी उनकी वो जा चुकी है एंड लाइक इट और नॉट आई स्टिल बिलीव दिस इज नॉट गोइंग टू बी ऑस्ट्रेलियाज ईयर and it is good news. Although मैं once again कहना चाहता हूँ किसी भी प्लेयर के लिए बहुत ही बुरी खबर होती है। I do not wish that upon any player, चाहे वो हमारी कंट्री का हो या ना हो, बट ये सच्चाई है कि ऐसा कॉन्सिक्वेंस हमारा फायदा हो गया तो हंसी आ रही है बस। आई डोंट माइंड। अब वो कई लोग ये भी बोलेंगे कि भाई देखो बंदा फिट है नहीं अभी, आरसीबी से आ जाएगा। हाँ तो आ जाए, शर्म की बात है भाई। कहाँ देश के लिए नहीं खेला बंदा, हम कहाँ मना कर सकते किसी ऐसे खिलाड़ी को जो मतलब इतना अच्छा खेलता है। बुमराह को बोलो बेटा, यू आर वेरी वेल वेलकम को मत बोलो। और नहीं तो क्या भाई, दूसरी कंट्रीज का जब नुकसान हो रहा है और मेरी आरसीबी का जब फायदा हो रहा है यहाँ पे, 4-4 भी तो करना है हमें। 3-3 तो हो चुका है, बट 4-4 लास्ट टाइम आरसीबी वन WPL, केकेआर आईपीएल जीती थी। अच्छा ओ वो मुझे ब्लाइंड होप दे दिए मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था। पर अगर हम लोग बाकी चीजों की बात करें, सूर्य कुमार यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां से भी मुझे 2-3 पॉइंट्स उठाने थे भाई, जिनकी मुझे बात करनी है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव से पाकिस्तान मैच करने पूछा गया था। वी ऑल सॉ दिस कमिंग कि ये चीज पूछेंगी उनसे। भाई बड़ा ही जेन्युइनली मतलब ये मास्टर स्ट्रोक है सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से हंसते हंसते एक थप्पड़ मार के निकल जाता है भाई, मतलब और भाई इट्स अ क्रेजी गुड स्किल। मतलब आई हैव नॉट सीन दिस स्किल इन अ लॉट ऑफ कैप्टन यूजुअली। हाँ मतलब यूजुअली रोहित शर्मा, विराट कोहली, टू सम एक्सटेंट इवन MS धोनी वैसे बड़े चालू थे भाई इन सब मामलों में। MS धोनी तो मास्टर मैनिपुलेटर है, पर मतलब बाकी लोग ना बड़ा फॉर्मल से रिप्लाई करते हैं कि बस बात को दबा दिया जाए। मुझे लगता है एक और चीज बोलूं इसमें, क्या? मैं हमेशा स्काई की कप्तानी को बहुत डिफेंड करता हूं कि हमेशा जीतते उनको क्रेडिट नहीं मिलता। उसका एक फ्लिप साइड ये भी है, क्या? जब हारोगे ना तब देखेंगे मीडिया में कैसे रिएक्शन आता है, वो भी तो बात है। हाँ नहीं पर मतलब जिस तरीके से अभी हैंडल करा, जब उनसे पूछा गया कि अभी क्योंकि सब अच्छा चल रहा है ना भाई, वहां से न्यूज आ रही है कि वो तो खेलने आ नहीं रहे, तो आपका क्या कहना है इस पे? बड़ी सिंपली स्काई ने कह दिया भाई कि ये मेरा डिसीजन है नहीं, मेरे हाथों में होता तो मैं जवाब देता इस चीज का। हम तो जाएंगे कोलंबो, हमारी फ्लाइट बुकड है, हम सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे जाके करेंगे, दूसरी टीम को आना होगा, आएगी नहीं व्लॉग भी तो शूट करना है। अब तो सारे प्लेयर्स ने अपना YouTube चैनल बना दिया। इट इज वैसे वेरी एंटरटेनिंग यार। वो देखा तुमने भी, अर्शदीप सिंह लॉकर रूम में एक अपनी वीडियो बना रहे थे। वो तिलक वर्मा खाना खा रहे थे, तिलक वर्मा गुस्सा हो गया भाई कि बिना पूछे को रिकॉर्ड आई डोंट एंडोर्स दिस ऐसे कुछ करके जो उन्होंने ये मुझे याद नहीं कि क्या बोला था एग्जैक्टली, पर शायरी वाला मैंने सुना था उनका भाई। पर अर्शदीप सिंह एज अ पर्सनालिटी सबको कमेंट करके बताओ। हम सब लोग ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, तुम, मैं और हमारे जो व्यूअर है वो बैठे हुए हैं, हम इंडियन क्रिकेट टीम के पार्ट है, ठीक है ना, और साथ में अर्शदीप सिंह भी है। हमने बहुत अच्छी बैटिंग करी, बॉलिंग करी, अर्शदीप सिंह साइड में बैठे हैं, वो सब में थे क्योंकि गंभीर ने कहा था कि मुझे हर्षित को खिलाना है, और वो ऐसे वीडियो बना रहे हैं टिकटॉक के लिए या फिर ऐसे इंस्टाग्राम के लिए, और हम लोग अपना काम वाम कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, ऐसे बाल बाल सेट कर रहे हैं, और तुम्हें वो ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या रिएक्शन होगा तुम लोगों का भाई? आई डोंट थिंक मेरा कुछ, मैं तो बड़ा फन वे में आई डोंट थिंक वैसे तिलक वर्मा का भी कुछ वो था। सोचना है तुम्हारा क्या रिएक्शन? फॉर्मेलिटी कोई नहीं करेगा। नहीं मेरा एक्चुअली में नहीं होगा मेरा। आई थिंक इट इज वेरी हिपोक्रिटिकल ऑफ मी टू से एज अ क्रिएटर कि मेरे सामने कोई कैमरा लेके आ रहा है और मैं जो है ऑफेंड हूं। अब मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ना ड्रेसिंग रूम की बातें ना बाहर नहीं आनी चाहिए, एंड ड्रेसिंग रूम में रिकॉर्ड करना भी आई थिंक इट्स अ वेरी सेक्रेड प्लेस, उसको थोड़ा वैसे ही छोड़ देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं निकालो भाई, तुम तो चाहोगी भाई अंदर की बात। तुमने कभी प्रोफेशनली खेला नहीं है क्रिकेट, तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं उस बात का भाई, तुम्हें अपने व्यूज बढ़ाने। अगर ये तुम व्यूज के लिए करते हो, अगर वो खाना खा रहा है, अब या तो ऐसा हो कि भाई छोले भटूरे पहले जा रहे हैं कि पता है कि भाई ये बात बाहर निकलेगी, कोहली खा रहे छोले भटूरे गलती से लीक हो गया, फिर बात है बेटा तू तो तेरी 100 बनाता हूं, सिक्स पैक थी ना तेरी तो बड़ी तगड़ी।
तब होगा तो समझ में आता है मुझे, बट I think it was a running joke between तिलक वर्मा and अर्शदीप सिंह। यार मैं hypothetical, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। प्लस मेरा रिएक्शन कभी वैसा नहीं होगा भाई, आई एम अ वेरी फन गोइंग पर्सनालिटी, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं। हाँ भाई, मतलब जोक चल रहा है तो व्हाई नॉट, जोक करते रहते हैं। आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, जो कि उनसे मेंटालिटी के बारे में पूछा गया एंड उनसे बोला गया कि जो मैंने अभी पॉडकास्ट जिस मोमेंट पे स्टार्ट करा था, उनसे पूछा गया कि ये धीरे धीरे करके रिकी पॉन्टिंग वाली ऑस्ट्रेलिया से आपको कंपेयर करा जा रहा है एंड बोला जा रहा है कि वहां पे हमने हमेशा ऑसी मेंटालिटी सुना था, तो आपकी ऐसी मेंटालिटी पिछले 2-3 साल में एज अ टीम, एज एन इंडियन क्रिकेट टीम क्या चेंज हुई है? Where is the credit? मतलब कि लगातार आप आईसीसी इवेंट्स जीतते जा रहे हो, तो उन्होंने बस सिंपली ऐसे करा और उन्होंने कहा इंडियन मेंटालिटी। Where is the credit, स्काई साहब? ये तो एग्जैक्ट लाइन अभी 3-4 पॉडकास्ट पहले मैंने ये चीज कही थी। Exactly मैं इसको इंडियन मेंटालिटी बोलना चाहता हूँ। मतलब आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ स्काई। ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग अपना कल्चर, अपनी मेंटालिटी खुद पोर्ट्रे करेंगे, हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं है भाई। नहीं वैसे भी मतलब इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल फॉर यू राइट नाउ, if you're the team to beat right now, of course, मतलब show me the last time Australia played like this for one whole year. हाँ भाई, it has never happened in history. and मतलब वही ना, difference between the teams is so big right now, and सब लोग इंडिया को देख के सोच रहे हैं कि हाँ we have to aim that high, कि हमें इस टीम जैसा बनना है, और considerably low है बाकी सारी टीम्स इस टाइम पे। तो obviously भाई मतलब जब उन लोगों ने फायदा उठाया उस चीज का, कोई ऐसा नहीं कह रहा पे कि ऑसी मेंटालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। एवरीबडी नोज भाई कि ये चीज है, पागल है वो जानवर ही भाई, जिस दिन आ गए ना अपनी पे खेलने में वो ले ही जाएंगे टूर्नामेंट को। बट why can't we be proud of the fact बिल्कुल how we have been playing in the past 1 year? I genuinely believe, मैं कमेंट भी लास्ट ईयर कल ही कर रहा था। एक कमेंट में पढ़ा था कि यार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, हमें एरोगेंट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था आई काइंड ऑफ कोर्स ओवर कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। बट वेयर हमारे ना एक टेंडेंसी है सोसाइटी में, हमारी एक कल्चरली एक टेंडेंसी है कि हम लोग ना ह्यूमिलिटी फेक बहुत करते हैं, बिकॉज दैट इज मोर लाइकेबल, दैट मेक्स यू मोर लाइकेबल इन द सोसाइटी। आई काइंड ऑफ डिसएग्री, मुझे लगता है ना, और एट द सेम टाइम हम बड़े हिपोक्रेट हो जाते हैं, बिकॉज हम हरकतें ऐसे करते हैं सोसाइटी में, जो बंदा हम्बल है उसी को अप्रिशिएट करेंगे, जो जरा सा थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं उसको हम एरोगेंट बोल देते हैं। कोहली एंड सचिन, कोहली का मैं वंस अगेन आई से लुक एट हिज मीडिया नैरेटिव प्री 2014 एंड यू विल सी अ बिग हिपोक्रेसी इन इंडियन मीडिया। हम लोग की ना टेंडेंसी ऐसी होती है, हमें ह्यूमिलिटी वाले फिगर्स चाहिए, बट एट द सेम टाइम जब वो नहीं जीत पाते हैं तो हम उनको मॉक करके बोलते हैं ऑसी मेंटालिटी है, वर्ल्ड कप को अपने जूते के नीचे रखते हैं, ये सब होता है। यार मुझे लगता है ना ये बहुत ही ज्यादा हम हिपोक्रेट हो जाते हैं। अगर हमारी कंट्री बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट है, हमने पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा डोमिनेट करा है, नोबडी हैज स्कोर्ड मोर 200+ टोटल्स देन अस एंड बाय ह्यूज मार्जिन, 250+ टारगेट्स हमने किसी ने नहीं मारे, बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, मोस्ट डोमिनेटिंग टीम, स्कैरियस्ट टीम, हम क्यों ना कॉन्फिडेंट हो? हाँ भाई, हम क्यों ना मुंह पे बोले कि हम बता रहा हूँ और बोल के जीतूंगा। हाँ। कोई हमारा कप्तान या हमारी टीम ऐसी करती है, ऐसा एटीट्यूड रखती है, हार गए तो छाती ठोक के हारे, कोई बात नहीं। हार गए तो हार गए, सुनने को रेडी है भाई हम लोग, सुनने को रेडी है। हम अभी स्ट्रॉन्गेस्ट है और हम बिहेव भी वैसी करें। इस चीज के भाई पूरा गर्व, प्राइड सब कुछ होना चाहिए हमारे पास, प्राउडली गाएंगे भाई। बाकी ये चीज तुम्हारी कॉपी करी लाइन, एंड लास्ट लाइन जो थी जो मैंने नोट करी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो सूर्य कुमार यादव जी ने मेरी शायद देख ली। आई वुड टेक क्रेडिट, जो उन्होंने बोला कि लेफ्ट राइट कॉम्बो इज अगेन क्वाइट ओवररेटेड इन माय ओपिनियन, क्योंकि उनसे ये पूछा गया था कि ईशान किशन भी ओपन कर रहे हैं भाई, अभिषेक शर्मा भी होंगे, हाँ तो फिर तिलक वर्मा भी 1 डाउन पे होंगे, तो सारे लेफ्टी भरे पड़े हैं, तो आपको लेफ्ट राइट नहीं देखना। तो उन्होंने कह दिया भाई लेफ्ट राइट कॉम्बो इज वेरी ओवररेटेड ना, इससे कुछ फर्क नहीं होता है यहाँ पे। इतना ओवररेटेड हो गया। अच्छा तो मैं भाई आई टोटली एग्री विद स्काई, बट बाकी भाई यूएसए के अगेंस्ट जो मैच हमें दिख रहा है यहाँ पे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गई थी क्या कि मैच देखने से पहले आप प्रीव्यू जरूर देखिएगा चेस मास्टर्स का, है बोला था, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इन केस आपको नहीं पता हो तो। कप्तान की बात सुन रही है सर हमें यार। बट यूएसए के लिए हाँ, तुम क्या कहना चाह रहे थे? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग यूएसए में? भाई देखिए सर, पिच की फोटो आई हुई थी एंड यूएसए वहां पे ऐसे बैठ गए, बॉलर जैसे बैठ गए थे देखते पिच की फोटो पे, बिकॉज ऐसा लग रहा है भाई 400-500 रन तो बन ही जाएंगे। तो भाई सपाटा विकेट है, ड्यू का माहौल हो सकता है, एंड वानखेड़े में तो आप जानते ही हो जब रन बरसने शुरू होते हैं देयर इज नो स्टॉपिंग, ठीक है। टॉस जीत कर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, क्या इंडिया बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी? भाई इट्स पैराडाइज फॉर बैटिंग। ऐसा है ना, ये जो पहले 2 मैच है नामीबिया और यूएसए, यहाँ पे हमें वो इंग्लैंड वाला टोटल ना बीट करना है, जो 300 बना दिया ना भाई, हमें एक 300 तो बनाना है। मतलब वो ऐसा घी ऐसे पूरा टपक रहा है भाई, ऐसा दिख रहा है कि हाँ यार इसमें 300 बनने चाहिए। एंड यूएसए में भी वेरी ऑनेस्टली पीपल वुड से कि हाँ 2024 वर्ल्ड कप में उन्होंने काफी अच्छा कंपटीशन, इंडिया के अगेंस्ट भी जो मैच था वो थोड़ा बहुत आपको बीच में लगा था कि हाँ अच्छा कंपटीशन दे रही है, यूएसए थोड़ा सरप्राइज हो गए थे, बट दिस इज इंडिया
एंड यहाँ पे जो पिचेस बनने वाली है, क्या उनके बैटर्स इतने केपेबल है, क्या उनके बॉलर्स इतने केपेबल है कि हमारे बैट्समैन को रोक पाए? घंटा नहीं भाई। अभी इनफैक्ट वार्म अप मैच हुआ था, इंडिया ए का था हालांकि वो, तो उसमें 238 इंडिया ने बना दिया है, 219 बनाए वैसे, क्रेडिट टू देम, बट वही है मतलब वो बॉलर्स हमारे मुंह से उसमें लगते हैं। 238 अगर हमारी उस टीम ने बनाए हैं, अगर 250 नहीं बने, पहली बात तो टॉस हम हार जाएं और पहले बैटिंग आ जाए, बिकॉज मुझे पता है अगर इंडिया टॉस जीती वो चेज ही करेगी। वर्ल्ड कप्स में चाहे कोई छोटी टीम भी हो वो हारिस नहीं लेंगे, ठीक है, तो बट वही है, मुझे लगता है वंस अगेन यार कोई कितना भी कहे, if there is one team जिसको टॉस का सबसे कम डर होना चाहिए ना, इनफैक्ट if there is one team जिसके अगेंस्ट टॉस जीत के भी आदमी को डर लगेगा ना, वो इंडिया है। कि भाई, और ये हर्षा भोगले ने भी चीज कहती पता है, आई वाज सो हैप्पी कि ये लोग भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई आज ही अंडर 19 वर्ल्ड कप के टाइम पे मैं देख रहा था, वहां पे कई सारे ना ट्वीट्स दिखा रहे थे वो, तो हर्षा भोगले जी का एक ट्वीट दिखा था कि ठीक है, यूजुअली बड़े मैच आप क्या कहोगे, ड्यू पड़ सकती है रात को, हम लोग जो है चेस करेंगे, इट इज ऑलवेज बेटर टू नो द टोटल इन अ वर्ल्ड कप फाइनल इन T20 फॉर्मेट, एंड देन यू सी कि सामने तो इंडिया है भाई, और हम चेस तो कर लेंगे, लेकिन अगर 250 बना दिए, कौन कर रहा है चेस? नहीं, वो तो वैसे भी डर जाएंगे ना। उन्होंने सोचा होगा कि भाई सूर्य कुमार यादव अभी ऑफ लेट जो है, ही इज यूज्ड टू विनिंग टॉसेस नाउ, तो टॉस अब मैंने हरा दिया तो ये बंदा खुंदस में अब पेले गाना ऐसा बैटिंग से कि आई डोंट माइंड लूजिंग अ टॉस, वो ग्रुप स्टेज में आई वांट अस टू लूज द टॉस। हां, बैटिंग करो, मुझे 250 रन चाहिए, प्रेडिक्शन करके बताओ प्लीज सब लोग, अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है, हम लोग कितने रन स्कोर करने वाले? 10 रन का मार्जिन लेते हैं, तुम्हारा क्या है? अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है 230 to 240। 250 नहीं बन रहे? पता नहीं, मुझे लग रहा है नहीं बनेंगे। अरे मुझे आई हैव अ फीलिंग, आई जस्ट हैव अ फीलिंग, आई विल से 250 to 260 बन रहे हैं। 250 to 260 बन रहे हैं, डैम। अगर नहीं बने तो कल मैं नहीं आऊंगा मैं डर के भाग जाऊंगा। आप लोग बताना भाई अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स के अंदर। बट अगर हम प्लेइंग 11 की बातें करें, क्या मुझे लगता है कि मतलब अभी जो प्लेइंग 11 सबको पता चली गई, देयर इज नॉट मच डिस्कशन गोइंग ऑन, क्योंकि हर्षित राणा वैसे भी नहीं आने वाले थे, तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अभिषेक शर्मा होंगे हमारे साथ, ईशान किशन ओपन करने वाले हैं, संजू सैमसन ओपन, क्या मतलब कहीं जा रहे हैं हमारे साथ? भाई चलने तो व्हाई नॉट, मैं तो रेडी उनके साथ घूमने के लिए। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ओपन करने वाले हैं, संजू सैमसन नहीं करेंगे भाई। 3 पे हमारे तिलक वर्मा आ जाएंगे, 4 पे सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे, एंड 5 पे शिवम दुबे आ जाएंगे, 6 पे हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, 7 पे रिंकू सिंह आ जाएंगे, 8 पे अक्षर पटेल आ जाएंगे, 9 पे वरुण चक्रवर्ती हो जाएंगे, 10 पे अर्शदीप एंड 11 पे बुमराह। तो इसके चलते हुए मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में हमारी कोई असर नहीं पड़ने वाला, बी एट वॉशिंगटन, बी एट सिराज, बी एट हर्षित राणा, वी आर ऑल सॉर्टेड एंड दिस इज गोइंग टू बी द 11 फॉर द नेक्स्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड कप। हाँ, मोस्ट ऑफली यही। पाकिस्तान तो वैसे नहीं आने वाली है, कोई टेंशन नहीं होने वाली है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हेड टू हेड स्टैट बताना चाहता था। इंडिया और यूएसए ने आज तक कितने मैच खेले भाई, और कितने कौन जीता है? अच्छा, मुझे ये भी बताना है कितने खेले हैं। आई थिंक एक ही खेला है। एक ही खेला सिर्फ मैच? भाई T20 वर्ल्ड कप में तो खेला था, उससे पहले कहाँ खेला था? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ एक ही खेला है, सिर्फ एक ही खेला। हाँ, एक खेला और एक जीते हैं। सही बात है, यस सर, कॉन्फिडेंस। मुझे लगा था कहीं तो और फंसेगा ये, नहीं, बट एक ही मैच खेला और इंडिया ने एक मैच जीता हुआ है। प्रेडिक्शन के लिए अगर मैं कहूँ, top scorer of this game and top wicket taker of this game? I think top scorer is still going to be, वैसे मैंने वर्ल्ड कप के प्रेडिक्शन में अभिषेक शर्मा को हाईएस्ट रन स्कोर रखा था। फॉर दिस मैच आई वुड गो विद ईशान किशन। आई थिंक इस मैच में ईशान किशन हाईएस्ट स्कोरर होंगे। छोटी टीम, स्काई इन फॉर्म एट वानखेड़े तो फेल ही देंगे भाई। स्काई तो अगर मार दे पे आ गए भाई, वही है ना। अब स्काई भी अगर 50 मार दे तो कम थोड़ी मारा है, पेल तो उनने भी दिया। चलो मैं स्काई, पर स्काई वुड लव इट भाई। ठीक है, स्काई। टॉप विकेट टेकर कौन है? जसप्रीत बुमराह। वो वाइल्ड प्रेडिक्शन, ये है वाइल्ड प्रेडिक्शन। पता चला खेला ही नहीं पहला मैच। नहीं भाई, बिल्कुल कह रहे हैं। मैं वरुण चक्रवर्ती कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि भाई जो मिस्ट्री स्पिन वो लेके आने वाला है, एसोसिएट टीम्स तो बिल्कुल नहीं खुल जाएंगी एकदम। हाँ भाई, एंड पावर प्ले से बॉलिंग करना शुरू कर देंगे। आप बताना क्या आपकी प्रेडिक्शंस होने वाली है इस गेम के लिए, बट लेट्स गिव अ कपल ऑफ मिनट्स टू अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल। भाई क्या मजा आ गया देख के यार। मैं स्टार्ट सिर्फ कुछ स्टैट्स पढ़ के करना चाहता हूँ, कुछ रिकॉर्ड्स पढ़ के करना चाहता हूँ, बिकॉज दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे आई कुड पे माई रिस्पेक्ट्स टू दैट यंग लैड मिस्टर वैभव सूर्यवंशी। भाई आज अगर आपको पता है तो इंडिया ने आईसीसी नॉकआउट्स का अंडर 19 में हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर बनाया। 411। सिर्फ फाइनल नहीं, सारे नॉकआउट, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल जब होते थे वो, आज तक 411 रन बने ही नहीं। और इंडिया ने वो सीधा फाइनल में ठोक करके दिखाया। वैभव सूर्यवंशी के ऊपर मुझे याद है इस वर्ल्ड कप से पहले, एंड वैलिड थी, राइटफुली थे कि यार बिग गेम्स में क्या वो क्लच परफॉर्मेंस दे सकते हैं कि नहीं। आई थिंक आज हम सब लोग खुशी से कहेंगे कि उन्होंने ऐसे सारे डाउट्स को गलत प्रूफ कर दिया है। एंड मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, वंस अगेन ये चीज ना हम लोग नोस्टैल्जिक होके एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट अपने लेजेंड्स के लिए बोलना नहीं चाहते हैं,
बट एट 19, एट 14, जो भी एज अभी हम लोग कंसिडर करेंगे जब तक वो अभी एक यंगस्टर माने जाएंगे, हाँ I don't think anybody has been such a clean striker of the ball, such a confident player. नॉट इवन सचिन. नहीं, सचिन का तो चलो एरा ही अलग हो गया यार. मतलब वो तो जब आए थे तब तो रेड बॉल ही होती थी, वाइट बॉल भी नहीं आई थी. बट कॉन्फिडेंट स्ट्राइकर तो चलो हाँ कितने ही होते थे. उन्होंने 4 छक्के भी मारे थे भाई, ऐसा लगा था. मतलब स्टिल मतलब ही इज अ प्रोडिजी. ये तो you get what I'm saying. हाँ या You get what I'm saying. Yeah. Don't take it literally as such. या आई डोंट थिंक ये नॉर्मल है, एंड मुझे लगता है हम रियलाइज नहीं करते. दिस इज हिस्ट्री इन द मेकिंग इन फ्रंट ऑफ अस. नहीं फॉर श्योर. मतलब आई थिंक जब वैभव सूर्यवंशी इनफैक्ट मतलब अगर आप उनके बिगनिंग डेज से जाओगे, जब वो अल्टीमेटली लाइमलाइट में आए, जब राजस्थान रॉयल्स ने उनको 1 करोड़ देके लिया, सबको लगा इट्स अ पीआर मूव. वेरी ऑनेस्टली सब नहीं यार मतलब दिस वाज द कन्वर्सेशन गोइंग ऑन कि अच्छा हम लोग एक यंग बच्चे पे बैक करने वाले हैं. नोबडी इवन थॉट कि उनको चांस मिलेगा. पहली बात तो खेलने का मिला भी किस लिए, क्योंकि टीम के हालात काफी खराब थे. संजू सैमसन बाहर हो गए, एंड वो बंदा आया तो ऐसा आया कि डायरेक्टली उनकी जगह ही छीन ली भाई संजू सैमसन की, टू द पॉइंट कि अल्टीमेटली संजू हैड टू लीव राजस्थान रॉयल्स. एंड इंडियन टीम से भी जितनी बार भी उस बंदे ने खेला है, जैसा तुमने कहा कि पहले डाउट्स आ रहे थे, मुझे खुद भी लग रहा था ये चीज, स्पेसिफिकली इन दी ओडीआई फॉर्मेट, कि ये जो मारने वाला खेल है, आज भी जो उन्होंने मारा अल्टीमेटली कि 80 बॉल में 175 रन मारे, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेला है. यू काइंड ऑफ फील कि क्या ये वाला जो फॉर्मेट है खेलने का, ये टेम्पलेट क्या ये ओडीआई के लिए एक्चुअली में रिक्वायर्ड है, या फिर क्या ये इतने रिटर्न्स लाके दे सकता है, ये मेरे को खुद भी डाउट था. एंड दैट इज व्हाई आई वाज अगेंस्ट अभिषेक शर्मा प्लेइंग इन दी ओडीआईज. मुझे लगता था कि वहां पे अलग टाइप के प्लेयर्स चाहिए होते हैं, टेम्परामेंट अलग चाहिए होता है. बट अगर वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर ऐसे टाइप का कैंपेन प्रोड्यूस कर सकता है, बीइंग द टॉप स्कोर ऑफ द वर्ल्ड कप, फाइनल में जहां पे सेमीफाइनल में 50 आई थी, फाइनल में ये 175 आया, अगर ऐसे टाइप की नॉक खेल के सिंगल हैंडेडली गेम जो है वो लेके जा सकते हैं इंडिया के साथ में, एवरीबॉडी न्यू कि गेम तब खत्म हो चुका था. पता है गेम हम कब जीत गए थे? भाई पहली इनिंग के भी आधी नहीं, तो हम जीत चुके थे. हाँ 25 ओवर में हमारे 250 रन हो चुके थे. या वहां से कोई टीम कैसे कम बैक कर सकती है? इंग्लैंड के आप कोचेस की शक्ल देखो, आपको उनसे पता चल जाएगा. पहले उनको पता था हार चुके हैं. इसीलिए कह रहा हूं, पता है हम लोग बहुत आसान होता है एक बच्चे को क्रिटिसाइज करना. आई सिंसियरली बिलीव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, हम लोग हिस्ट्री इन द मेकिंग देख रहे हैं. हाँ. ये नॉर्मल नहीं है. हाँ. आप कोहली से पूछोगे ना, आप रोहित से पूछोगे, वो खुद कहेंगे इस उम्र में तो मैं क्या कर रहा था. हाँ. वो क्या कर रहा है बच्चा, वो 14 साल का 15 साल का बच्चा. कहाँ लंबे लंबे छक्के भाई, ऐसे कहाँ देखा यार. आज से 10 साल बाद भी वो 24-25 का ही होगा. यंगर देन शुभमन गिल, ऋषभ पंत. इट इज अभिषेक शर्मा जितने की अभी हैं, वो 10 साल बाद वह उतने के होंगे. स्काई इज द लिमिट. हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते. आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ही गोज ऑन टू स्कोर 300 इन ओडीआईज. हाँ इट इज हाईली लाइकली. रोहित का रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं. क्या पता कोई अगर वैसा टाइप का मैच हो जो ज्यादा हाई फाई ना हो, क्या पता 200 मार दे वो T20s में भी. क्या T20 वर्ल्ड कप आगे खेलेंगे, नामीबिया के अगेंस्ट 200 मार दे भाई. कुछ कह नहीं सकते ना. और मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि ऐसे टाइप के टैलेंट को, भाई लुक एट द टैलेंट दैट इज कमिंग अप इन द इंडियन क्रिकेट सीन, आप कब तक बाहर रखने वाले हो, कैसे रखोगे? जायसवाल बाहर है अभी. वही नहीं, और बाहर है आई अंडरस्टैंड, बट मतलब व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, दैट इज अनरियल. मतलब कोई नहीं करता यार. हाँ मतलब अगर आप अभिषेक ने भी नहीं करा अपने बचपन में, नहीं करा, तो अगर आप सोचोगे लाने का, जस्ट इमेजिन. अभी हम लोग ईशान किशन कह रहे हैं कि भाई ईशान किशन अभिषेक शर्मा व्हाट एन ओपनिंग डुओ, एंड राइटफुली सो. ईशान किशन भी मतलब नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम हिम, वो भी गजब पेलने पे आते हैं ना, तो भाई अच्छा खासा आदमी पिल जाएगा. पर अगर ये क्या लाइन थी भाई? पहले अगर हम लोग टॉप ऑर्डर में देख रहे हैं, एंड अगर वी हैव टू प्लेयर्स लाइक अभिषेक शर्मा एंड सूर्यवंशी, तो भाई इलीगल है ये. इलीगल है. एग्जैक्टली. नॉट बी हैपनिंग. इंडिया, मुझे फर्स्ट वन सेकंड, आई जेन्युइनली बिलीव दिस, इंडिया के पास एक गोल्डन चांस है आने वाले 10 सालों में. ये शुरुआत है, पता है, जो हमने ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना शुरू करना है, ये शुरुआत है इस चीज की. वी कैन मेक अ डायनास्टी. सही में भाई. T20 आईज में ना, वी कैन मेक अ डायनास्टी फॉर द नेक्स्ट डेकेड. या एंड ऐसी अनपैरेलल्ड डोमिनेंस हमें देखने को कहीं नहीं मिलेगी इफ थिंग्स गो राइट. मतलब अभी जो टैलेंट पूल है उसके हिसाब से अगर आप देखो, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल वेटिंग इन द लाइन आल्सो, वैभव सूर्यवंशी डज नॉट स्टार्ट फॉर द सेकंड बेस्ट टीम इन T20 टीम राइट नाउ. हमारी जो है वो थर्ड में आएंगे. तो आप सोच रहे हो कितना टैलेंट है. श्रेयस और जायसवाल तो भाई अभी और किसी टीम की बात करो तो मतलब वो तो भाई अगर पाकिस्तान को चाहिए होंगे ना, वो अपनी इकोनॉमी दे देंगे कि एक ऐसा प्लेयर हमें कभी नहीं मिला, PSL भेज देंगे. हाँ वो तो उसके बाद भी
भी खरीद नहीं पाएंगे वो लोग। पर मतलब ऐसे टाइप के प्लेयर्स वही वंस इन अ लाइफ टाइम आपको देखने को मिलते हैं। मतलब सचिन तेंदुलकर को लोगों ने देखा, आई वॉज नॉट प्रिविलेज इनफ टू वॉच हिम फ्रॉम मैंने क्या बाद में कौन सा बहुत ज्यादा देख लिया रिटायरमेंट वही तो मतलब मेरे पास वो प्रिविलेज नहीं था। बट अगर इनको देखने का मौका मिल रहा है, बड़े साफ साफ प्यारे प्यारे शब्द यूज कर रहे हो आज सचिन के लिए। प्रिविलेज नहीं था तो मैं तो सचिन के लिए हमेशा करता हूँ यार। सचिन और कोहली बेटर कौन है? Oh, that's a debate. Oh, that's a debate. मतलब भाई आप बात हमने अंडर 90 वर्ल्ड में करनी थी, बट वी मेड इट अबाउट विराट एंड सचिन। ये काफी लंबी जा सकती डिबेट, किसी और दिन करेंगे। बट कपल ऑफ वर्ड्स ऑन आयुष मात्रे एज वेल भाई। 100%। तो उनका ना वर्ल्ड कप वन सेकंड अगर आप नोटिस करोगे, शायद एवरेज वगैरह उनको आपको अच्छी दिखने लग रही होगी, क्योंकि 30 के एवरेज है थोड़ा, बट 350 स्कोर्स हैं उनके, 7 मैचेस में से 350s हैं, फाइनल में आई है 50, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जिताया है। अब वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, इससे बेटर वही हो सकता था कि वर्ल्ड कप में आप फाइनल में 100 भी मार दो, जो उन्मुख चंद गई थी। उन्मुख चंद कमेंट्री कर रहे थे, सो स्वीट टू सी कि उन्मुख चंद कमेंट्री भी कर रहे हैं। वहां से आकाश चोपड़ा जी जो है वो यूएसए के इनसाइड्स भी मांग रहे हैं, पहले मैच में बॉलिंग कौन करेगा, ये कौन करेगा। अरे भाई चलो जड़े में उन्मुख कह रहे मुझे खुद नहीं पता तुम्हें क्या लग रहा है मैं बस खेलने गया था भाई, थोड़ी फॉलो करूंगा बैठ के वहां पे। बट यार वन सेकंड, मैं 2-3 स्टार्ट्स और बोलना चाहता था। 175 का टोटल था वैभव सूर्यवंशी का, उसमें से 150 रन चौके छक्कों के। क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? सिर्फ 25 रन अपने भाग के लिए, ये एबनॉर्मल है। मैं वन सेकंड कह रहा हूँ, प्लीज गाइस कमेंट करके बताना इफ यू एग्री विद मी। 30 छक्के मारे इस वर्ल्ड कप में, हाईएस्ट एवर। क्रेजी। टॉप स्कोर ऑफ दिस वर्ल्ड कप थे 169.5 की स्ट्राइक रेट थी थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप, ऑलमोस्ट 170 मान के चलो ओडीआईज में। ये T20s के लिए इट्स अ ग्रेट स्ट्राइक रेट। पाकिस्तान के टॉप 5 बैटर्स का मिला तो भी नहीं पहुंचेगा 100% वो सब करते रहोगे, ना स्ट्राइक रेट पहुंचेगी ना रन पहुंचेंगे टोटल में, वो भी नहीं बनते। ही हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स बाय एन इंडियन इन यूथ ओडीआईज, वो भी सरपास कर गए। मतलब मैं रिकॉर्ड्स गिनाने शुरू कर दूंगा। दिस इज द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर in an ICC knockout event ever, no ICC final ever, जूनियर लेवल, सीनियर लेवल, लड़के लड़की, हर चीज में सिर्फ यूथ की बात नहीं हो रही है, किसी भी प्लेयर ने एक ICC इवेंट के फाइनल में 175 नहीं मारे। यार रिस्पेक्ट टू द भाई, मतलब अब आप कुछ नहीं बोलोगे। पता है काफी टाइम तक हमने ये चीज वैसे पहले ही बोली थी जब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि एज अ लॉन्ग वे टू गो, तो गो इजी ऑन है। मतलब ऑब्वियसली आप क्रिटिसाइज करोगे क्योंकि तारीफ भी मिलती है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप जस्ट ये सोचो कि पोटेंशियल कितना लंबा है। आज भी वो चीज वैलिड है, पोटेंशियल कितना आगे है इस बंदे का, वो आपको मतलब यू जस्ट हैव टू बैक दिस गाय। एंड अगर ये बंदा राइट हेड स्पेस में रहता है तो वी कैन ओनली इमेजिन व्हाट गोज ऑन फ्रॉम हियर। बट वही बात है कि भाई इंग्लैंड के प्लेयर ने भी फैल्कनर था ना जिसने वो 100 मारी, विंटर सोल्जर। मैंने पहले नाम देखा आता है, मैं कहा फैल्कन साहब मर गए। वो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड खेल भी अच्छा रहा था भाई, वो बेचारा खेल रहा था। मैं एक और शॉट आउट देना चाहता हूँ कुंदू महाशय को हमारे। तुमने आयुष मात्रे की बातें करी, वैभव सूर्यवंशी की बातें करी, 60 की एवरेज रफली, एंड आज ही बड़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल क्रिटिकल नॉक खेला बीच में, लुक्स वेरी इंप्रेसिव। मिडिल ऑर्डर में आगे जाके एक पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। मुझे बस ये लग रहा था कि भाई जब वो मैच खत्म हो रहा था, क्योंकि 7 विकेट जब गिर चुकी थी उसके बाद थोड़ा टाइम चला था मैच, उसमें उन्मुख चंद और आकाश चोपड़ा वही लगातार बात ये कर रहे हैं। और मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आप दुखद क्यों बना रहे हो इस चीज को। वो बात कर रहे हैं कि देखो ये कमेंट्री बहुत ज्यादा सुनते हैं भाई, मुझे बहुत मजा आया भाई वो सुनने में। उनका था कि देखो ये लास्ट स्टेज होता है जहाँ पे दोस्तियां जो है ना वो रहती हैं, इसके बाद ना आप लोग एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हो, एंड जो इस मोमेंट में जो आप फ्रेंडशिप्स बना रहे हो वो आगे चल के नहीं रहती। मुझे लगा भाई अभी वो ट्रॉफी उठाने वाले साथ में, अभी वो रात भर पार्टी करेंगे, परेड जाएगी उनकी, और आप यहाँ पे कह रहे हो दोस्ती का देखो आखिरी मौका है ये। मुझे लगा अरे सर कम ऑन यार, सब खुश होने के लिए आए हैं, हम खुश होने के लिए आते हैं। जो वो लोग कहते हैं ना कि बेटा असली दोस्त तुम्हारे स्कूल वाले कंपनी में काम करोगे तो सब अपने मतलब के निकालते हैं, सब नेटवर्किंग के लिए आते हैं यार। मतलब व्हाट अ वे टू से गुड बाय टू अंडर 19 क्रिकेट आल्सो। वैभव सूर्यवंशी, आई वांट टू सी हिम इन रणजी ट्रॉफी। अब एक और वर्ल्ड कप तो नहीं खेल सकते ना अंडर 19, एंड होपफुली वेरी सून इन द ब्लू जर्सी ऑफ द सीनियर मेंस क्रिकेट टीम। आप लोग बताना भाई, आप लोग अपने रिस्पेक्ट्स, अपने सेलिब्रेशंस शेयर करिए कमेंट्स में। कल सुबह हम लोग हमारे पहले वर्ल्ड कप मैच का प्रीव्यू लेकर आएंगे। अच्छा, बाकी कंट्रीज के मैचेस अभी होने वाले हैं, वो सब हम कवर तो करेंगे ऑफ कोर्स, बट सुपर 8 से पहले बहुत ही नकली मैचेस काफी सारे आ रहे हैं, ज्यादा ही नकली हैं। तो आप क्या क्या सुनना चाहोगे मुझे थोड़ा सा बताना आप लोग कमेंट्स में। हम भी प्लानिंग करते हैं, वीडियो तो रोज आनी रिगार्डलेस। तो आपको रोज सुबह 6 बजे ट्यून इन करना है, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, सब्सक्राइब करिए। सी यू टुमारो।